अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान इसलिए इस खित्ते में इतना पीछे रह गया है कि यहाँ फैसले पार्लियामेंट में नहीं किए जाते। कुछ ताकतवर लोग बैठ जाते हैं बंद कमरे में और फैसला करके अवाम में थोप देते हैं और इस फैसले का फिर नुकसान पाकिस्तान को होता है। और इन ताकतवर लोगों के जाने के बाद पाकिस्तान की अदालतें भी खुल जाती हैं, लेकिन उस वक्त तक खामोश रहती हैं जब तक वो ताकतवर पावर में रहता है। खैर, कमर बाजवा के जाने के बाद फिर से पाकिस्तान की अदालतें थोड़ा सा जागी हैं और वो इलाका जो आबादी समेत पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिया था, इस पर बड़ा फैसला सामने आया है और इस पर कमर बाजवा को क्या सज़ा मिल सकती है ये भी आपके साथ शेयर करते हैं। साथ इमरान खान ने आसिम मुनीर को क्या पैगाम भेजा है ये भी आपको बताएंगे कि कैसे पीडीएम अब चीख रही है और एमल वली खान ने इस पर क्या बयान जारी किया है। इस वक्त आप देखें तो पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। टीटीपी ने सीज़ फायर का मुआहिदा पाकिस्तान के साथ ख़त्म कर दिया है। अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने हिना रबानी खर से मुलाकात से इनकार कर दिया। अफगान तालिबान आते हैं और फेंस उतार कर चले जाते हैं। अब तो इनको खौफ भी नहीं रहा कि पाकिस्तानी फ़ौज रिटेलिएट करेगी। अब तो ये वेल्डर्स लाते हैं, इनकी मदद से बाढ़ को काटते हैं तसल्ली से और इसके बाद इस फेंस को वहाँ छोड़ते भी नहीं बल्कि अपने साथ ले जाते हैं अफगानिस्तान। और दूसरी जानिब कमर बाजवा ने 2016 में अफगानिस्तान के लिए क्या कुछ कर डाला ये आपके साथ शेयर करते हैं। अंगूर अड्डा चेक पोस्ट अफगानिस्तान को देने पर इंट्रा कोर्ट अपील, सेक्रेटरी दिफा से जवाब तलब कर लिया गया है। एक रुकनी बेंच ने चैम्बर में रिट गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी थी। हालांकि दरख्वास्त गुजार सीनियर जज जस्टिस चौधरी जहांगीर की अदालत में इस वक्त मौजूद था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस अनवार हुसैन और मिर्ज़ा वकास रऊफ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच की तरफ से अंगूर अड्डा चेक पोस्ट अफगानिस्तान के हवाले करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर नोटिस जारी करके सेक्रेटरी दिफा से 2 हफ्तों के अंदर जवाब तलब कर लिया है। 11 मई 2022 को जस्टिस फैसल जमान पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने रिट को गैर मौसर करार दिया था। डिवीज़न बेंच के रूबरू मौक़िफ़ में कहा गया कि एक रुकनी बेंच ने चैम्बर में रिट गैर मौसर करार देते हुए निपटा दी थी। हालांकि दरख्वास्त गुजार सीनियर जज जस्टिस चौधरी जहांगीर की अदालत में इस वक्त मौजूद था। इस पर आला अफसरान के रिटायर होने पर अपील यकतरफा तौर पर खारिज करने का फैसला कलअदम करार देते हुए आइनी पटिशन बहाल कर दी गई है। साबिक सदर हाई कोर्ट बार शेख एहसनुद्दीन एडवोकेट के तवस्सुत से दायर रिट में कहा गया था कि उस वक्त के आर्मी चीफ और जनरल आसिम बाजवा और जनरल हदायत के खिलाफ आर्मी एक्ट की दफ़ा 58 और 24A के तहत फौजदारी कार्रवाई की जाए। लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि 22 मई 2016 को पार्लियामेंट और हुकूमत से मंजूरी किए बगैर अंगोड़ा चेक पोस्ट अफगानिस्तान के हवाले कर दी गई। पटिशन में साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, साबिक कोर कमांडर पिशावर लेफ्टिनेंट जनरल हदायत और साबिक DGISPR जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा को फरीक बनाते हुए कहा गया कि अफसरान अपने हलफ से खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होकर अंगोरा चेक पोस्ट बमा आबादी अफगानिस्तान के हवाले कर चुके हैं, जिस पर इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। अब देखें, ये फैसले पार्लियामेंट में करने वाले होते हैं जहां अवाम के नुमाइंदे बैठे होते हैं ताकि एक अवामी फैसला हो। लेकिन 2016 में कमर बाजवा ने फैसला किया कुछ जर्नल्स के साथ मिलकर और फिर इस इलाके को अफगानिस्तान के हवाले कर दिया आबादी समेत। और इस वक्त तो आप कह लें कि तालिबान की हुकूमत भी नहीं आई थी बल्कि अशरफ गनी की हुकूमत थी और अशरफ गनी की हुकूमत प्रो इंडिया थी। तो आप देखें कि इमरान खान चाहते हैं कि पाकिस्तान से ये चीज़ ख़त्म हो, फैसले अवाम के नुमाइंदे करें ताकि इससे अवाम का नुकसान ना हो। अब देखें, मुशर्रफ ने एक यकतरफा फैसला किया था 2001 में अमरीकी जंग में कूदने का। इतना नुकसान हुआ पाकिस्तान को फिर इस जंग का। फिर आप देखें कि नवाज दौर में यमन जंग में कूदने का कहा जा रहा था पाकिस्तान को, लेकिन वहां इसको पार्लियामेंट में लेकर जाया गया क्योंकि उस वक्त डिक्टेटर नहीं था, एक सिविल हुकूमत थी। पार्लियामेंट ने इस जंग में शामिल होने की मुखालफत की। पाकिस्तान इस जंग में नहीं कूदा और पाकिस्तान को इसका फ़ायदा हुआ, नहीं तो आज यमन के बागी भी पाकिस्तान के खिलाफ होते।
تو بند کمروں کے فیصلوں کا ہمیشہ پاکستان کو نقصان ہی ہوا ہے، فائدہ نہیں۔ اب دوسری جانب دوستو، عمران ریاض کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ انہوں نے عاصم منیر کو پیغام بھیجا ہے۔ اب انہوں نے اس پیغام کو ڈسکلوز تو نہیں کیا، لیکن پیغام یہی ہوگا کہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ ایک بڑی کرسی پر بیٹھے ہیں، ذمہ داریاں بھی بڑی ہیں، فوج کو اب سیاست سے دور رہنا چاہیے، قوم کا سوچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس وقت آپ کہیں کہ پی ڈی ایم اب فرسٹریٹڈ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کیوں نہیں کر رہی۔ اس کا اندازہ آپ کو ایمن ولی خان کے اس بیان سے لگ جائے گا۔ انہوں نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ پروجیکٹ عمران کے ڈائریکٹر سمیت تمام اداکار فارغ ہو گئے ہیں، لیکن لگتا ہے ادارے کی روش ابھی تک نہیں بدلی۔ ادارے اپنے کتوں کو لگام دیں ورنہ ہمیں باندھنا آتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل انہیں پشاور میں بھی بھونکنے کے لیے جگہ میسر نہ ہو، پھر لگ پتہ جائے گا کہ قوم سیاست میں کس کی کیا حیثیت ہے۔ تو کل تک جو جنرل باجوہ کے پٹھو بنے ہوئے تھے، آج نئی اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈالنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آ کر کھڑی ہو جائے۔ اور عمران خان یہ نہیں چاہتے کہ عاصم منیر ان کی طرف آ جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ صرف ادارہ حقیقی معنوں میں نیوٹرل ہو جائے، اے پولیٹیکل ہو جائے، اور ایسا ہوا تو پی ڈی ایم کو گرانا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔